o'clock। ये है बाबा का तीन बजे ऑन टाइम, सब कुछ रेडी रहता है टाइम टू टाइम। बाबा के घर में मैं इसलिए देखने जाता है तैयार होती आमतौर पर 3-4 समय रहती है, चाय मीठी चाय देख रहे हो नींबू है, बताता हूँ सब कुछ है। और आफ्टर दैट जो आपको सोचते तो लोग करें चीनी, तो मैं एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग। अभी तक खाना रखा हुआ है, ये नहीं है कि कोई आया नहीं है, कोई आएगा उसके लिए खाना रखा हुआ है। बाबा के घर में सबको सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, कभी किसी को कोई वो नहीं होता। मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगा, यहाँ से लूँगा थोड़ा दूध हाफ एंड देन मीठी कॉफ़ी। ये था फीका दूध, जो आपको ऑप्शन ठीक लगे। मीठी ये कॉफ़ी। वाली नई चीज़ है, इसमें गुड़ है, बस गुड़ और नींबू 2 चीज़ें हैं, वंडरफुल है ये, मज़ा आ गया। आराम से आइए। आप लोग की बना दें। कॉफ़ी ये है बच्चों के लिए खाना खाने के लिए, बैठने के लिए बाबा ने बनवाया हुआ है। ऐसा हॉल एक उधर था जो मैंने दिखाया था, जहाँ पर खाना रखा हुआ था। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, ये स्टोर्स हाउस है। यहाँ पर सब्जियाँ सब फुल हो जाती है अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट नाइट को सब ख़त्म। सो फ्रेशनेस का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। हर चीज़ को फ्रेश तरीके से प्रेजेंट करना, उसको बनाए रखना, उसको करते रहना। बाबा के हर बच्चे को फ्रेश चीज़ अवेलेबल हो और फ्रेश ही मिलता रहे, इसीलिए इतना ही लाते हैं जितना यूज़ होता है। वो आई थिंक आलू है ना? चलो आलू, रोटी, बैंगन की सब्जी बनेगी आज। ये है बाबा के घर का किचन। भट्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो रोटी मेकर वहाँ पर। यहाँ पे क्या है ये? उसमें वो चावल में और उसमें पानी डालने का चावल वगैरह बनते होंगे इसमें स्टीम से। हाँ यहाँ पर बनते हैं चावल। सॉलिड है यार। आ जाओ थोड़ा सा रोटी मेकर देखते हैं। ये है आटा गूंदने की मशीन और ये है दूसरी आटा गूंदने की मशीन, बड़े वाली जो चलती है। इसको उठाना, 1 मिनट उठा पाएगा ना? हाँ, अरे बाप रे, बस ठीक है, इतना ही ठीक है। ये घूमता रहता है, आटा गूंदता है। रख दे रख दे।
बस चलो छोटी वाली भी दिखा देते हैं। नहीं, रहने दो, बस रहने दो। ये यहाँ पे है। यहाँ से आटा आता है इसके अंदर और इसके अंदर गूंथते हैं। ये है, देखो कैसे इसमें डाल देते हैं आटा, पानी, और ये गूंथ जाता है। रख दो। बाबा का छोटा बच्चा, सेवाधारी बच्चा। और यहाँ पर जो भाई, जितने भी भाई हैं जो बाबा के बच्चों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए खाना बनाते हैं, वो सभी भाई बहनें ज़्यादातर तो समर्पित हैं और उन्होंने अपना जीवन बाबा के यज्ञ के लिए, बाबा के यज्ञ की संभाल करने के लिए, बाबा के बच्चों का मन योग में लगा रहे, इसीलिए ये सभी भाई बहनें, और भी आप देखोगे आगे, और ये जितने भी भाई बहनें हैं, कोई 40 साल से समर्पित है, कोई 50 साल से समर्पित है, कोई 30 साल से समर्पित है, और साइलेंस में रह कर के खाना बनाते हैं बाबा की याद में। सुबह बहुत ज़्यादा होता है तो मैंने सोचा कि शाम के टाइम बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो में दिखना भी चाहिए। और अगर मैं सुबह सुबह आता तो यहाँ पर सभी भाई बहनें बहुत ही, मतलब सब व्यस्त होते हैं काम में यहाँ पर, और कोई भी, जैसे मैंने बोला, काम नहीं समझ के करता है, ये सेवा समझ के करते हैं कि बाबा के बच्चों का मन शुद्धता में और प्योरिटी में लगा रहे, क्योंकि जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। एक तो अन्न बहुत शुद्ध होता है, दूसरा बनाने वाले का मन भी बहुत शांत, प्रेम से भरा हुआ। क्यों? क्योंकि बाबा की याद में रहकर, शिव बाबा को याद करते हुए ये भाई खाना बनाते हैं सभी के लिए। इसीलिए पांडव भवन में अगर आप आए होंगे और वहाँ का खाना अगर आपने खाया है तो आपका मन तृप्त हो जाता है। खाना खा के थोड़ा खाओगे और पेट भर जाएगा, मन भी भर जाएगा, संतुष्टि हो जाती है। मैं यहाँ पर 1 महीने से हूँ, मैं ये ब्रह्म भोजन खा रहा हूँ, ब्रह्म भोजन जिसको देवता लोग तरसते हैं, और हर रोज़ खाता हूँ, सुबह दोपहर शाम। और चाहे 3 बजे से लेकर रात को 3 बजे चाय कॉफ़ी, फीकी कॉफ़ी, मीठी कॉफ़ी, फीकी चाय, मीठी चाय, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। अब आप सोचो 3 बजे अवेलेबल रहती है तो बनाने वाला कब आता होगा। और सब कुछ टाइम टू टाइम चलता है। ये जो अभी प्रिपरेशन चल रही है बिल्कुल साइलेंटली चल रही है। हाँ, बर्तनों का आवाज़ ज़रूर आ रहा है, लेकिन साइलेंटली होते हुए भी सभी भाई बहनें योग करके आते हैं और योग में रहकर ही भोजन बनाते हैं। और जब मैं ये डबिंग कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब साइलेंट में थे, तो मैं किसी से कुछ पूछता तो वो मुझे नहीं भी बताते, सिर्फ मुस्कुरा देते, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करते। क्योंकि वो किसी को कुछ बताने, जो भी आपको देखना है देखो, बाबा का घर है, बाबा के घर पे आए हो, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, बड़े ही प्यार से, सेवा भाव से खिलाते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब यहाँ पर साफ़ सफाई हो या दिल की साफ़ सफाई हो, मेंटल एकदम क्लीननेस रहता है कि बाबा का बच्चा आया है, उसके लिए खाना बनाना है, तो ऐसी सेवा भाव होती है प्रेम से। तो जब ऐसी सेवा भाव होगी तो यार हर किसी का मन तृप्त होगा ही होगा। और ये भाई बहनें ना, मतलब मैं क्या तारीफ़ करूँ इनकी, पवित्र जीवन है इनका, इन्होंने समर्पित जीवन कर रखा है और बाबा के बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। कोई घर में अगर 1-2 बहनें भी खाना बनाएगी ना 1-2 दिन, तो उनको तारीफ़ सुनने का मन होता है। और ये भाई बहनें कभी ये भी नहीं सोचता कि कोई हमारी तारीफ़ करे या कुछ करे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये सेवा में आए हुए हैं और रात दिन अपनी सेवा में निरंतर रहते हैं, निरंतर सेवा देते रहते हैं। और यहाँ ये भाव है सेवा करने का कि मैं जितनी ज़्यादा सेवा करूँगा तो मेरा उतना ऊंचा भाग्य बनेगा। अब सोचो, जो इस स्टेट ऑफ माइंड से आएगा वो तो ज़्यादा सेवा ही करेगा, और हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहता है। मैं यहाँ 1 महीने से हूँ, मेरी जो भी सेवा है मैं मतलब ऐसा दिल करता है कि करते रहो, क्योंकि पता है मेरा भाग्य बन रहा है। तो जब यहाँ पर कोई भी आप सेवा करने आते हो, कुछ भी हो, माइंड को एकदम नीट एंड क्लीन रखो, बाबा में ध्यान लगा करके दूसरों की सेवा करो और उसका मेवा आपको मिलते जाएगा। तो यहाँ पर मुझे जितना भी टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, ये सब भाई बहनें साइलेंट में हैं। ऊपर माताएं सब्जी वगैरह भी काट रही हैं, उनके पास भी लेके जाऊंगा मैं आपको। फिर मैं आपको बाबा के ऊपर का हॉल दिखाऊंगा।
तो अभी ये शाम के लिए प्रिपरेशन चल रही है, भोजन बन रहा है। और उसी तरह से जिस तरह से जो भी डायरेक्टली है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे ऐसा मन हुआ था कि भाई मैं इन भाइयों से पूछूं कि भाई जी ये कैसे चल रहा है कारोबार या कैसे होता है, पर इन्होंने मतलब मुस्कुरा के जवाब दिया और कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि इनको पता है हमें योग नहीं तोड़ना है, बाबा से निरंतर योग रखना है। भले ही कोई पूछे, लेकिन उससे क्या होगा, फिर डिससर्विस हो जाएगी। तो उस तरह से यहाँ पर भाई बहनें सर्विस करते हैं सभी। और जो बाहर से सेवाधारी भी आते हैं उनको भी स्पेशली यही हर कोई समझ जाता है। यहाँ पर आकर कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बड़े नसीब से मिलता है यहाँ पर सेवा करना भी। बहुत सालों के बाद जाकर तो पांडव भवन में आने मिलता है। और कुछ भाई बहनें तो आते हैं 10 मिनट में 4 धाम की यात्रा करके भाग भी जाते हैं, तो उनका नसीब इतना कम है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं, हर रोज़ 4 धाम की यात्रा करते हैं, ब्रह्म भोजन खाते हैं हर रोज़, वो भी पांडव भवन का, मतलब आपने कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके आपको यहाँ पर खाना पीना मिलता है। और जिसने सेवा का यहाँ पर चांस मिल गया हो तो उसने तो भैया बहुत बड़ा भाग्य बनाया हुआ है अपना। तो मेरी ये भावना है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर सब अपना भाग्य बनाते हैं, अपना अपना काम, अपनी अपनी सेवा देते हैं टाइम टू टाइम। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, अगर किसी के मन में कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो भी उन लोग को उसको बोलते हैं कि आप जाओ योग करो, यानी योग की भट्टी में उसको डाल देते हैं। जब उसका मन शुद्ध हो जाता है उसको फिर सेवा पे बुला लेते हैं। क्या तरीका है यार काम करने का। यहाँ पर देख रहे हो पानी बॉयल हो रहा है, इसमें ये जितने भी हैं स्टीम से राइस बॉयल किए जाते हैं, और भी अलग अलग तरीके से खाना भोजन सभी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो इसी तरह से है यहाँ पर सब कुछ। देखो मतलब हम घरों में कितनी भी सेवाएं करें लेकिन अलग ही भाव रहता है, और यहाँ के भाई बहनों का भाव एकदम अलग है। अभी प्रिपरेशन चल रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा मिठाई विभाग में, जहाँ बाबा का भोग लगाने के लिए मिठाई बनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पांडव भवन में एक बात ये है कि यहाँ पर हर रोज़ टोली मिलती है। किसी भी सेंटर पे हर रोज़ टोली नहीं मिलती। मैंने बहुत सारे सेंटर पे गया हूँ बाबा के, मुंबई में हो चाहे दिल्ली में हो चाहे फरीदाबाद में हो, कहाँ पर भी हो, लेकिन रोज़ टोली नहीं देते। लेकिन ब्रह्मा बाबा रोज़ टोली खिलाते थे बच्चों को, और रोज़ के खाने का अलग अलग मेन्यू होता था। तो वही परंपरा अब तक चल रही है और हमेशा ही चलती रहेगी। हर रोज़ मुरली के बाद टोली मिलती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे एप्पल हो, फ्रूट हो, मिठाइयाँ हों, तो कुछ भी हो, आपको रोज़ टोली मिलेगी ही मिलेगी। और दिन भर जो आपको खाना पीना है, खाओ पियो मस्त रहो, बाबा के घर पे आके सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो ये है रसोई का नीचे का हिस्सा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी शिव बाबा के भंडारा किस तरह से भरपूर है आप खुद देख सकते हो। काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से चल रहा है। यहाँ बहनें माताएं सब्जियां काट रही हैं और एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, और बहुत ही साइलेंटली होता है। मैं पहले बताया कि कोई बात नहीं करता है, क्योंकि जो हम सोचते रहते हैं वो खाने में मिक्स होते रहता है। तो कोई वाइब्रेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा की वाइब्रेशन शक्तियाँ भरती रहती है, माताएं भी। ये है बड़ा डाइनिंग हॉल। यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं, और इसके आगे जो आप देख रहे हो ये जो हॉल है ना, या नीचे वाला हॉल या कोई भी हॉल हो, या ये पांडव भवन है, इस जगह पर शांतिवन निवासी या फिर ज्ञान सरोवर निवासी या बाबा का कोई भी बच्चा जो बाबा को जानता है, वो यहाँ पर एक बार आकर भोजन लेना उसका ड्रीम होता है, उसका सपना होता है कि बाबा के घर जाऊँ भोजन लूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसे ही व्लॉग्स, फैमिली ब्लॉग्स, बीके ब्लॉग्स जो भी होता है मैं वो बना करके आपके सामने दिखाता रहूँगा। अभी मैं पांडव भवन में हूँ तो पांडव भवन का ही दिखा रहा हूँ, फिर शांतिवन में जाऊँगा, फिर वहाँ की वीडियोस बनाऊँगा और आपको दिखाते रहूँगा। यहाँ से खाने की लाइन लगती है, दोनों तरफ प्लेटें रखी हुई हैं, यहाँ से भाई बहनें खाने की लाइन में जाते हैं और प्लेट्स लेते हैं। तो ये पूरा डाइनिंग हॉल है, नीचे हॉल है, चाय पानी का अलग है। तो यहाँ पर और यहाँ बन रही है कल के लिए बाबा को भोग लगाया जाएगा मिठाइयाँ, यानी सतगुरुवार को जो पांडव भवन में भोग लगाया जाता है वो ये मिठाइयाँ
या फल फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स जो भी होते हैं वो सब पहले दिन से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। यहाँ पर रिनोवेशन भी हो रहा है लेकिन काम निरंतर चलते रहता है। तो पांडा भवन की भोग खाना बहुत नसीब वालों को नसीब होता है। हाँ, दादियाँ यहाँ पे सर्विस करते रहते हैं, बहुत प्यार से खिलाते सबको, बहुत प्यार से। बाबा के घर में बाबा कराते हैं। सब बाबा कराते हैं, सब। मुझे नहीं चाहिए माता जी, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।